तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें जैक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। हम उसके पार्टनर विक्टोरिया को भी देखते हैं। दोस्तों, जैक हमें बताता है कि 50 साल पहले स्कैवेंजर नाम करके एक एलियन प्रजाति ने हमारे पृथ्वी के चांद को बर्बाद कर दिया। चांद बर्बाद होने की वजह से हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो गई। समुद्र का सारा पानी एक झटके में सूख गया। सुनामी ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एलियन रुके नहीं। उनका ग्रह मर रहा था, इसलिए वो पृथ्वी पर आए हमारे पृथ्वी को कब्जा करने के लिए। एलियंस को हराने के लिए हमने न्यूक्लियर वीपन्स का इस्तेमाल किया। वैसे जंग तो हम जीत गए, लेकिन पृथ्वी को नहीं बचा पाए। जंग की वजह से पृथ्वी संक्रमित हो गई और रहने लायक नहीं बची। इसी वजह से बची हुई इंसानियत को पृथ्वी छोड़ करके जाना पड़ा। इसके बाद हमने आसमान में टेड बनाया, हमारा मिशन कंट्रोल। फिलहाल इस समय सैटर्न का सबसे बड़ा चांद जिसका नाम है टाइटन, उस पर जाने की तैयारी हो रही थी। मैं और विक्टोरिया दोनों साथ मिल करके हाइड्रो रिक्स की सुरक्षा करते हैं। ये रिक्स नई बस्ती के लिए पृथ्वी के समुद्री पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं और इंसानों का अस्तित्व अब इसी पर निर्भर है। लेकिन अभी भी बचे कुछ स्कैवेंजर्स एलियन हमारे मिशन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, इस समय जैक को ड्रोन मेंटेनेंस का काम दिया गया है। अगर ड्रोन्स में कोई समस्या आ जाती है तो जैक जा करके उसे अच्छे से ठीक करता है। इस समय जैक को टेक 49 टावर पर रखा गया है। जब वो ड्रोन्स को ठीक करने के लिए बाहर जाता है, जो विक्टोरिया है वो आसपास की चीजों पर नजर रखती है। लोकेशन के बारे में वो समय समय पर जैक को बताती रहती है। जैक इस समय उस जगह पर जा रहा था जहाँ एक ड्रोन डैमेज हालत में पड़ा हुआ था। तभी दोस्तों इनकी कमांडर सैली विक्टोरिया से कांटेक्ट करती है। सैली इनकी कमांडर है और वो समय समय पर इनसे इनका काम के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट करते रहती है। यहाँ सैली जैक को बताती है कि 2 ड्रोन जख्मी पड़े हुए हैं, तुम्हें फौरन जाकर के उन्हें ठीक करना होगा। हमें खबर मिली है कि इन ड्रोन्स को एलियंस ने डैमेज किया है। अब दोस्तों जैक उस लोकेशन पर जाता है जहां पर वो ड्रोन डैमेज हो करके नीचे पड़ा हुआ था। जब वो ड्रोन को ठीक कर रहा था तब हम देखते हैं कि कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। खैर दोस्तों, इस बीच हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि जैक के ऊपर नजर रख रही थी। दरअसल वो ये देख रही थी कि जैक के आसपास कोई एलियन न हो। जैक जब उस ड्रोन को ठीक कर देता है तब वो जैक को स्कैन करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास सब कुछ क्लियर है तो वो यहाँ से चला जाता है। ड्रोन को ठीक करने के बाद जैक एक जगह पर जाकर के बैठ जाता है और यहाँ से वो हाइड्रोरिक्स को देख रहा था। हम देखते हैं कि जैक के पास एक पौधा भी है जिसे वो पानी देता है। दरअसल वो उस पौधे को उगाना चाहता था। अब दोस्तों विक्टोरिया जैक को बताती है कि तुम्हें दूसरा ड्रोन भी जाकर के ठीक करना होगा। फिर जैक अपनी बाइक को लेता है और उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर दूसरा ड्रोन डैमेज हुआ था। वो जगह एक कुएं की जैसी थी, मतलब जैक को इस कुएं के अंदर जाना होगा। लेकिन जैक जब उस कुएं के अंदर जाता है और उस लोकेशन पर जाता है जहाँ से उसे सिग्नल मिल रहा था, तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एक प्रकार से ट्रैप है। मतलब कि एलियंस ने जैक को मारने के लिए यहाँ पर ट्रैप बिछा करके रखा था। जैक जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर कोई तो था जो कि जानबूझ करके रस्सी को काट देता है। जैक नीचे आकर के गिरता है और यहाँ पर वो कुछ लोगों को देखता है। उसी वक्त विक्टोरिया ने यहाँ पर एक ड्रोन भेज दिया था जो कि यहाँ आने के बाद स्कैन करता है और लगातार फायरिंग करता है। वो ड्रोन एक एक को उड़ाने के बाद पूरी जगह को साफ कर देता है। माहौल क्लियर हो जाने के बाद ड्रोन यहाँ से चला जाता है। उसी वक्त जैक को जमीन पर एक डायरी दिखाई देती है जिसको वो उठा करके पढ़ने लगता है। जैक कुएं से निकलने के बाद वापस अपने टावर पर आ जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जैक को पुरानी यादों में से कुछ छवि दिखाई देती है। उसे आज तक नहीं मालूम चला कि वो यादों में जिस लड़की को देखता है वो आखिर है कौन। यहाँ वो डायरी को पढ़ने के बाद पौधे को लेकर के विक्टोरिया के पास जाता है और वो विक्टोरिया से कहता है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लेकर के आया हूँ। यह कहने के बाद जब वो विक्टोरिया को पौधा देता है तो वो उसे ले जाकर के बाहर फेंक देती है और फिर जैक से कहती है कि तुम्हें नियम अच्छे से पता है, हम पृथ्वी का एक भी सामान यहाँ नहीं रख सकते हैं। पूरी पृथ्वी संक्रमित हो चुकी है, इसी वजह से हम वहाँ की चीजों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगले दिन सुबह में जैक देखता है कि एक जोरदार धमाका हुआ है। आखिर ये धमाका हुआ कैसे, ये चेक करने के लिए जैक फौरन उस लोकेशन पर जाता है।
इधर विक्टोरिया को एक अननोन सिग्नल मिल रहा था, इसलिए वो जैक को उस लोकेशन पर भेजती है। जैक जब उस लोकेशन पर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो वही लोकेशन है जो उसकी यादों में बसी हुई है। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ से किसी के पास सिग्नल भेजा जा रहा था। हालांकि विक्टोरिया उस सिग्नल आईडी को स्कैन तो करती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, इसीलिए जैक उस वायर को कट कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल जाना बंद हो जाता है। इसके बाद जब जैक वापस आ रहा था तब वो रेडिएशन जोन के पास चला जाता है। वो जैसे ही रेडिएशन जोन के पास जाता है तो उसका जो कनेक्शन था वो विक्टोरिया से टूट जाता है। बाद में दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जैक विक्टोरिया को बिना बताए पृथ्वी की उस लोकेशन पर आता है जहाँ पर वो रहना चाहता है। जैक खुद से कहता है कि लोगों की नजर में पृथ्वी भले ही संक्रमित हो चुकी है लेकिन अभी भी मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। जैक जब अपने सपनों में उस लड़की को फिर से देखता है तो उसकी आंख खुल जाती है। उसी वक्त जैक देखता है कि आसमान में कोई तो चीज है जो कि पृथ्वी की तरफ काफी स्पीड से आ रही थी। उस चीज को चेक करने के लिए जैक फौरन क्रैशिंग लोकेशन पर जाता है। जब वो मलबे को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो उसका ही स्पेसशिप है जो कि कई साल पहले अंतरिक्ष में रवाना हुआ था। मलबे को देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो नीचे जाता है और देखता है कि स्लीपिंग चेम्बर में अभी भी कुछ इंसान है। एक स्लीपिंग चेम्बर में वो उस लड़की को देखता है जो उसकी यादों में आती है। उसी वक्त यहाँ पर ड्रोन आ जाता है जो कि एक एक करके सारे स्लीपिंग चेम्बर को तबाह कर देता है। लेकिन दोस्तों जब वो ड्रोन उस लड़की के स्लीपिंग चेम्बर को तबाह करने वाला था तो उस ड्रोन को रोकने के लिए जैक अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इस बीच हम एलियंस को भी देखते हैं जो कि जैक के ऊपर नजर रख रहे थे। अब इसके बाद जैक उस लड़की को जो कि स्लीपिंग चेम्बर में लेटी हुई थी उसे लेकर के टावर पर आता है। चेम्बर को खोलने के कुछ समय के बाद उस लड़की को होश आ जाता है, यानी कि वो नींद से जाग जाती है। इस लड़की का नाम था जूलिया जो कि उसके स्लीपिंग चेम्बर पर लिखा हुआ था। यहाँ विक्टोरिया उसे बताती है कि तुम लगभग 80 सालों से उस स्लीपिंग चेम्बर में आराम कर रही थी। यहाँ जूलिया से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या था, तुम लोगों को स्पेसशिप के जरिए अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया था। जिस पर जूलिया कहती है कि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। जिसके बाद जैक जूलिया को बताता है कि अब तुम्हारा सीक्रेट मिशन किसी काम का नहीं रहा। इन 80 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन तुम्हारे गैर मौजूदगी में हमारी पृथ्वी पर एलियंस ने हमला किया था, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। तुम्हारा अब कोई नहीं बचा हुआ है। तुम्हारे साथ जिन लोगों को मिशन पर भेजा गया था तुम्हारे दोस्त भी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ तुम बची हुई हो। यह सुनकर के जूलिया को लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करने के बाद जूलिया को मालूम चलता है कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जूलिया जैक से कहती है कि अगर तुम्हें जानना है कि आखिर उस मिशन पर हुआ क्या था तो मुझे उस लोकेशन पर लेकर के चलो जहां मेरा स्पेसशिप क्रैश हुआ है, क्योंकि उस मलबे में अभी भी फ्लाइट रिकॉर्डर पड़ा होगा। अगर फ्लाइट रिकॉर्डर हमें मिल जाता है तो हमें मालूम चल सकता है कि मिशन पर क्या क्या हुआ था। जैक को भी ये जानना था कि आखिर उस मिशन के पीछे इंसानों का मकसद क्या था। इसी वजह से वो जूलिया को लेकर के दोबारा उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुआ था। लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद जैक बाहर था और जो जूलिया थी वो फ्लाइट रिकॉर्डर लाने के लिए अंदर चली जाती है। रिकॉर्डर उसे मिलता है और उसे लेकर के जैसे ही वो बाहर आती है तो उसी वक्त जैक के ऊपर हमला होता है। ये शायद एलियन थे जो कि जैक और जूलिया को बंदी बना करके अपने साथ लेकर के अपने अड्डे पर जाते हैं। काफी समय के बाद जब जैक को होश आता है तब वो अपने सामने ढेर सारे इंसानों को देखता है। इतने सारे इंसानों को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें मैल्कम जो कि इन सभी का सरदार है वो इस समय जैक के सामने बैठा था। वो जैक से कहता है कि क्या हुआ, हम इंसानों को देख करके तुम्हें हैरानी हो रही है। हम कई सालों से छुप करके तुम पर नजर रख रहे थे, हम कोई एलियन नहीं है। हालांकि तुम्हें ये बताया गया था कि हम एलियंस हैं और ये बात झूठ है। बात ऐसी है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है और उसे उठाने के लिए हमारे पास ड्रोन भी है, लेकिन हम उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमें नहीं पहचानता, वो सिर्फ तुम्हें पहचानता है। जिस धमाके वाली लोकेशन पर तुम गए थे उस धमाके को हमने इसी एनर्जी फ्यूल सेल से किया था। सोचो एक सेल में इतना पावर है तो ऐसे ही 4 और मिल जाए तो कितना खतरनाक धमाका होगा। देखो हम बस तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रोन को ठीक करो और हमारे मिसाइल को टेट पर पहुंचाओ ताकि हम टेट को
तबाह करके इंसानी सभ्यता को फिर से बसा सके, क्योंकि उस स्टेट के अंदर जो कुछ भी है वो इंसानों का भला नहीं चाहता है, वो इंसानी बस्ती बसाना ही नहीं चाहता है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उनका ड्रोन किस तरीके से स्लीपिंग चेम्बर के अंदर लेटे हुए इंसानों को जान से मार रहा था। उसी समय हम साइक को देखते हैं जो कि जूलिया को अपने साथ घसीटते हुए लेकर के आता है और कहता है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। दोस्तों उसी वक्त हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने एक ड्रोन को यहाँ पर भेज दिया है। ड्रोन यहाँ आने के बाद स्कैन कर रहा था, लेकिन तभी ये लोग ड्रोन के ऊपर फायरिंग करते हैं। वैसे ड्रोन इनके एक आदमी को उड़ा देता है, लेकिन फिर भी ये लोग ड्रोन को संभाल लेते हैं। अब इसके बाद मैल्कम जैक को लेकर के बाहर आता है और उससे कहता है कि अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक बार रेडिएशन जोन के बाहर जाकर के देखो। अब यहाँ से निकलने के बाद जैक जूलिया को अपने साथ लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जहाँ से उसे सिग्नल मिल रहा था। अब इस वक्त वो उस लड़की के साथ इसी लोकेशन पर था जो उसकी यादों से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जैक जूलिया से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे यादों से कैसे जुड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें अपनी यादों में इसी लोकेशन पर कई बार देखा है। अब यहाँ पर जूलिया बताती है कि चांद के तबाह होने के बाद वो हमारी पहली फ्लाइट थी जो कि टाइटन के लिए रवाना होने वाली थी और वो हमारी एक रिसर्च फ्लाइट थी। लॉन्च के 6 हफ्ते पहले स्पेस की स्कैनर ने स्पेस में एक एलियन ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया था। उसी एलियन ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए हमें स्लीपिंग चेम्बर में डाल करके स्पेस में भेजा गया था, लेकिन जब हम स्पेस में गए तब हमें मालूम चला कि वो एलियन ऑब्जेक्ट टेट ही था। उसी टेट ने हमारे चांद को तबाह किया। वो इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। चांद तबाह होने से पहले तुम मुझे खुद इस लोकेशन पर लेकर के आए थे और तुमने मुझे यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करते हुए एक रिंग भी पहनाई थी। उन्होंने तुम्हारे याददाश्त को पूरी तरह मिटा दिया है, लेकिन अभी भी मेरी यादें कहीं न कहीं तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में बसी हुई है। इतना कहने के बाद वो जैसे ही जैक को गले लगा करके किस करती है तो इस सीन को विक्टोरिया भी कैमरे के जरिए देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो शुरू से ही जैक को पसंद करती है, उससे प्यार करती है और वो जैक को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकती है। जब जैक वापस लौट करके आता है तब विक्टोरिया गेट खोलने से मना कर देती है, बल्कि ठीक उसी समय विक्टोरिया कमांडर से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि अब हम एक परफेक्ट टीम नहीं रहे। जैसे ही वो ये बात कमांडर से कहती है तो उसी वक्त नीचे के साइड में एक ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है। वो विक्टोरिया और जैक दोनों के ऊपर हमला करता है। विक्टोरिया की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन जब वो जैक को मारने के लिए आता है तो उसी वक्त जूलिया उसे उड़ा देती है। जाने से पहले जैक कमांडर के मैसेज को सुनता है, जिसमें उन्होंने जैक से कहा था कि तुम अब इस टावर पर रहने लायक नहीं हो, अगर रहना चाहते हो तो जूलिया को लेकर के मेरे पास आ जाओ। लेकिन जैक को अच्छे से पता है कि जूलिया को खतरा है, इसलिए वो जूलिया को लेकर के यहाँ से कहीं दूर जाने लगता है, क्योंकि अब जैसे कि उसे मालूम चल गया है कि जूलिया उसकी बीवी है और अब उसे अपनी बीवी का ख्याल रखना है। कमांडर सैली ने जैक के पीछे अपने कुछ खास ड्रोन को लगा दिया था। जैक इन ड्रोन्स को चकमा देता है और पीछे से इनके ऊपर अटैक करता है। अब जैसे तैसे करके वो 2 ड्रोन को तबाह कर देता है, लेकिन अभी भी एक ड्रोन था जो कि लगातार इनके फ्लाइट जेट पर हमला कर रहा था। भागते वक्त जैक रेडिएशन जोन के बहुत करीब पहुंच गया था। ठीक उसी वक्त ड्रोन आ करके उसके फ्लाइट जेट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका जेट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। अब इसके बाद जब जैक जागता है तो वो देखता है जूलिया बिल्कुल ठीक ठाक है और फिर वो उस ड्रोन को चेक करने के लिए जाता है। जैक देखता है कि उस ड्रोन को ठीक करने के लिए कोई है जो कि फ्लाइट जेट से यहाँ पर आया है। आखिर वो है कौन, ये जानने के लिए जैक भागते हुए उसके बहुत करीब चला जाता है। लेकिन जब जैक भाग करके उसके करीब गया ना, तब उसे मालूम चला कि ये तो उसका ही एक क्लोन है। अपने हूबहू क्लोन को देख करके वो काफी हैरान हो जाता है। जैक कहता है कि देखो मुझे उस ड्रोन को बंद करने दो, वरना वो हम पर हमला करेगा। उसी वक्त जूलिया भागते हुए आती है और वो जो क्लोन वाला था ना, वो जूलिया को ध्यान से देखने लगता है, जिसका फायदा उठा करके जैक उस क्लोन वाले पर हमला तो करता है, लेकिन तभी इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जैक उस क्लोन वाले को काफी ज्यादा पीटता है और कहता है कि मुझे उस ड्रोन को बंद करने दो। धीरे धीरे ड्रोन एक्टिवेट होने वाला था, लेकिन तभी जैक जा करके फ्यूल सेल को निकाल देता है।
अब इस समय जैक का जो क्लोन था वो तो जमीन पर पड़ा हुआ था और वो बेहोशी की हालत में था। और इधर जो जूलिया थी उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो भी जख्मी हालत में थी। जैक उसे उठा करके छांव में लेकर के जाता है और कहता है कि बस थोड़ी देर रुकना, मैं दवा लेकर के आता हूँ। अब ये जो जैक का क्लोन था ना, ये 52 टावर से आया था। जैक जा करके उसके जेट में बैठ जाता है। अब जैसे कि ये तो ऑटो पायलट पर था तो वो अपने आप ही उसे लेकर के 52 टावर पर चला जाता है। अब कुछ समय के बाद जैक 52 टावर पर पहुंच जाता है, जहाँ वो सेम उसी तस्वीर को देखता है जो कि उसके टावर पर भी था। अब वो मेडिकेट को लेकर के जैसे ही जाने वाला था तो उसी समय विक्टोरिया उसके सामने आ जाती है। वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे कि वो जैक को पहली बार देख रही हो। मतलब कि सीन ऐसा था कि विक्टोरिया को भी क्लोन करके बनाया गया था और हर एक टावर पर अलग अलग ही ऐसे ही विक्टोरिया बहुत सारी हैं और बिल्कुल उसी तरीके से जैक का भी क्लोन बहुत सारा है। अब जैक उसे बहलाने के लिए कुछ मीठी बातें करता है और इसके बाद वो मेडिकेट लेकर के यहाँ से निकल जाता है। मेडिकेट को लेकर के वो फौरन जूलिया के पास आता है। अब जैसे कि ये दवाइयाँ हाई टेक थी, इसी वजह से कुछ ही समय के बाद जूलिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जैक जूलिया को लेकर के पृथ्वी के उसी लोकेशन पर जाता है जहां पर वो रहना चाहता था। यहाँ पर वो जूलिया से कहता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। मैल्कम बिल्कुल सही कह रहा था, अगर हमें इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें कोशिश तो करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो जूलिया थी वो जैक को अकेले नहीं जाने देती है, बल्कि वो भी जैक के साथ में जाती है। वो जाकर के मैल्कम से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं ड्रोन को बिल्कुल ठीक करूंगा। लेकिन जैक जैसे ही इस लोकेशन पर आता है तो उसकी जो लोकेशन थी ना वो सिस्टम में ट्रैक हो जाती है और कमांडर को मालूम चल जाता है, इसलिए वो अपने खास ड्रोन को उस जगह पर भेज देती हैं। इधर जैक जब ड्रोन को ठीक कर रहा था तब मैल्कम उससे कहता है, मैंने तुम्हारे ही तरह ढेर सारे क्लोन्स को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे तुम जूलिया को बचाने के लिए ड्रोन से लड़ रहे थे। अब दोस्तों बात करते करते जैक ड्रोन को बिल्कुल ठीक कर देता है। वो जैसे ही ठीक होता है तो जैक को स्कैन करता है और फिर कंट्रोल में आ जाता है। अब सीन ऐसा था कि इसी ड्रोन की मदद से ये लोग न्यूक्लियर वीपन को लेकर के टेक तक जाने वाले थे। तैयारी पूरी हो चुकी थी। ये लोग ड्रोन को लेकर के जैसे ही बाहर जाने वाले थे, लेकिन उसी समय सैली के द्वारा भेजे हुए ड्रोन यहाँ पर आ जाते हैं जो कि लगातार इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। जैसे कि 3 ड्रोन थे तो तीनों ड्रोन मिल करके काफी खतरनाक तरीके से यहाँ फायरिंग कर रहे थे और सब कुछ मिनटों में तबाह कर देते हैं। जूलिया सभी बच्चे और महिलाओं को लेकर के कमरे में भाग करके जाती है, लेकिन ड्रोन यहाँ पर भी आ जाता है। अब वो ड्रोन जैसे ही इन्हें शूट करने वाला था, लेकिन उसी समय ड्रोन के पीछे साइक आ जाता है जो कि उस ड्रोन को डैमेज कर देता है। अब एक ड्रोन को साइक खत्म कर चुका था और दूसरा ड्रोन था जैक के पास। जैक जैसे ही उस ड्रोन के मेन पार्ट पर शूट करता है तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से जो बचे हुए 2 ड्रोन थे ना वो एक साथ तबाह हो जाते हैं। जूलिया भाग करके जैक के पास आती है और उसे ठीक देख करके काफी खुश हो जाती है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए जो ड्रोन इन्होंने बनाया था वो पूरी तरह तबाह हो गया था और यहाँ पर जो मैल्कम था वो भी काफी जख्मी हालत में हो गया था। अब एक तरह से इनका जो मिशन था टेक को बर्बाद करने का वो फेल हो चुका था। लेकिन उसी वक्त जूलिया कहती है कि कमांडर ने तुम्हें मुझे उनके पास लाने के लिए कहा था, तुम मुझे स्लीपिंग चेम्बर के अंदर डाल करके कमांडर के पास ले जा सकते हो और इस तरीके से तुम न्यूक्लियर वेपन को भी टेक तक ले जा सकते हो। अब ये प्लान काफी ठीक ठाक था, इससे इनका काम हो जाता, लेकिन इसमें जूलिया की जान का खतरा था। लेकिन फिर भी जूलिया ये काम करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसका कहना था कि मेरी जान के बजाय लोग तो बच जाएंगे, कम से कम इंसानी बस्ती तो सलामत रहेगी। अब न्यूक्लियर वेपन को स्लीपिंग पोड में रखने के बाद जूलिया भी जा करके उसमें आराम से लेट जाती है और इसके बाद वो जूलिया को स्लीपिंग चैम्बर के जरिए टिट के पास यानी कमांडर के पास लेकर के जाने लगता है। रास्ते में वो फ्लाइट रिकॉर्डर को चालू कर देता है क्योंकि वो उसे सुनना चाहता था। दोस्तों फ्लाइट रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमें सीन भी दिखाया जा रहा था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि उस दिन मिशन में जैक और विक्टोरिया ही थे जो कि उस एलियन ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए स्पेस में जा रहे थे और बाकी के जो लोग थे वो स्लीपिंग पोड में आराम कर रहे थे। ये लोग जब एलियन ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे तब इन्हें मालूम चला कि वो कोई एलियन ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो टेक था। ये लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेक के करीब जा रहे थे तो इनका जो कनेक्शन था ना वो पृथ्वी से टूट जाता है। मुसीबत को देख करके जैक भाग करके फौरन पीछे जाता है जहां बाकी के लोग चैम्बर में लेटे हुए थे। यहाँ पर वो आखिरी बार अपनी बीवी को स्लीपिंग चैम्बर के अंदर देखता है
और इसके बाद स्लीपिंग चैम्बर के बोर्ड को अपने स्पेसशिप से अलग कर देता है। इस तरीके से जूलिया और विक्टोरिया ही सिर्फ उस टेक के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल इसी जगह पर वो रिकॉर्डिंग भी एंड हो जाती है। रिकॉर्डिंग जैसे ही खत्म होती है तब तक जो जैक था वो टेक के अंदर पहुंच चुका था। जब वो टेक के थोड़ा और अंदर जा रहा था तब आसपास 2 और रोबोट आ जाते हैं। जब जैक अंदर जा रहा था तब वो यहाँ पर एक झलक ये भी देखता है कि बहुत सारे इंसानों को स्लीपिंग पोर्ट के अंदर रखा गया है, जो कि काफी लंबी नींद में सो रहे थे। जैक जैसे ही इस टेक के कमांड तक पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि वहां पर तो एक एआई सिस्टम है जो कि वॉइस के जरिए जैक को कमांड दे रही थी। जैक जैसे स्लीपिंग चैम्बर को खोलता है तब हमें मालूम चलता है कि जूलिया उसके साथ नहीं आई है, बल्कि वो मैल्कम को लेकर के आया है। दरअसल वो जूलिया को पृथ्वी के उस लोकेशन पर भेज दिया था जहां पर वो रहता था। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि मैल्कम का जो अड्डा था ना, वहां पर कुछ रोबोट आ रहे थे। वो उसके अड्डे पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी जैक और मैल्कम दोनों मिल करके बटन को दबाते हैं, जिससे पूरा टेट बर्बाद हो जाता है। इनका जो ड्रोन था वो भी तबाह हो जाता है। उस टेट को बर्बाद होता हुआ जूलिया अपनी आंखों से देख रही थी। अब दोस्तों इस तबाही के बाद लगभग कई महीने का बाद सीन दिखाया जाता है, जहां हमें मालूम चलता है कि जूलिया को एक बेटी हुई है। और कुछ दिनों के बाद कुछ इंसान जो थे वो यहाँ पर आए थे और इन्हें लेकर के साइक अपने साथ आया था। दरअसल वो बड़ी मुश्किलों से जैक को ढूंढ निकाला था, तो वो जैक को जूलिया तक पहुँचाने के लिए उसे लेकर के यहाँ पर आया था। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।